गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड लास्ट टाइम अपन ने ये न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर रहे थे एंड वी विल सॉल्विंग ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम की कुछ कंडीशंस मैंने आपको कल डिस्कस की थी कि जब शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाते हैं तो वहाँ पर 4 पॉइंट लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम में स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं। सेकंड पॉइंट हम बात करें कि बेंडिंग मोमेंट में हमारे पास लोड आपका दिया हुआ है पॉइंट लोड, तो बेंडिंग मोमेंट के अंदर हम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट टाइप ऑफ लोड में यदि यूडीएल हम यूज कर रहे हैं या यूडीएल आ रहा है लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उसके अंदर यदि शियर फोर्स डायग्राम है तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट बीएमडी है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन यूज न करके हमको कर्व लाइन यूज करना है। तो ये लाइन डायग्राम या जो ड्रॉ करते हैं हम एसएफडी बीएमडी, उस टाइम पर ये कंडीशंस हैं कुछ जो वो आपको अपन को अप्लाई यहाँ पर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एंड देन यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है आपका 20 किलो न्यूटन का लोड है, 1 मीटर की डिस्टेंस है एंड 20 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पर यूडीएल दिया हुआ है। और इसके बाद पॉइंट लोड भी दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन का, 20 और 10 दो पॉइंट लोड हैं और एक यूडीएल दिया हुआ है, इनकी बीच की डिस्टेंस दी हुई है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर लोडेड एज शो इन फिगर। ये कैंटिलीवर बीम है, एक साइड से आपका सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट है एंड अदर एंड इज फ्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें एसएफडी बीएमडी बनाने के देखो कैसे बनाएंगे। अपन को क्या करना है कि दोनों तरफ यहाँ पर इस तरह से ये डॉटेड लाइन शो करनी है ताकि लोडिंग करने में दिक्कत न आए, ठीक है। इसी के नीचे जैसे जैसे ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इन पॉइंट्स के नीचे आपको यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन शो कर देना। अब अपन यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जो है ये है एसएफडी लाइन। एसएफडी बनाएंगे हम, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, शियर फोर्स डायग्राम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन पॉइंट्स को वापस से बोल देते हैं, ए पॉइंट है, बी है, ये सी है, ये डी है, यहाँ पर ये ई पॉइंट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस। अब देखो शियर फोर्स डायग्राम बहुत सिंपल डायग्राम है। इसके अंदर करना क्या होता है, 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन नीचे लेके आ गए लगभग, ठीक है। स्केलिंग करनी है, स्केलिंग जस्ट इतनी है, तो 10 किलो न्यूटन लेके आ गए। एंड आफ्टर दैट डी पॉइंट पर पहुंच गए। देखो ई पॉइंट से 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसके बाद ई पॉइंट तक चले, 1 मीटर डिस्टेंस कवर की यहाँ पर इन्होंने। उसके बाद C2D यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस यूडीएल को पॉइंट लोड में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले अपन को इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। 20 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर दे रखा है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर जो लोड आएगा वो 40 किलो न्यूटन का आएगा, ठीक है। एंड इट इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द गिवन लेंथ। तो 2 मीटर की लेंथ है, तो 2 मीटर की लेंथ पर अपन को इसको सेंटर पे इसको प्लेस कर सकते हो आप 40 किलो न्यूटन को, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है। एंड देन अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप एसएफडी कर रहे हैं हम, तो एसएफडी में देखो D2C ये क्या चीज़ है, D2C यूडीएल है। मैंने सेकंड पॉइंट में डाला था, यूडीएल के अंदर यदि आपके पास वो दिया हुआ है लोड, यूडीएल दिया हुआ है, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हम यूज करेंगे एसएफडी के अंदर, ठीक है। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो ये आपकी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो जाती है इतना, ठीक है। इस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, देखो ये जो लोड है ये तो हो गया 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। इस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि 40 किलो न्यूटन का लोड आ गया यहाँ तक। कहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक इसने कवर किया। तो 40 तो ये हो गया और 10 ये हो गया, तो टोटल लोडिंग आपके पास
सी पॉइंट तक 50 किलो न्यूटन की होती है। टोटल लोड कितना हो गया? 50 किलो न्यूटन का हो गया। ठीक है, टोटल लोड हो गया 50 किलो न्यूटन का। ठीक, उसके बाद 1 मीटर की डिस्टेंस यहां पर हमने कवर की है। ये 1 मीटर की डिस्टेंस कवर हो गई, 1 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। और उसके बाद फिर 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर फिर 20 किलो न्यूटन आपने यहाँ पर कवर कर लिया। तो ये आपका 20 किलो न्यूटन लोड है। वापस हम 1 मीटर चलते हैं। 1 मीटर चलने के बाद यहाँ पर हमको पता लगता है कि फिक्स्ड बीम है, तो टोटल लोड एट पॉइंट ए पर कितना हो जाएगा, ये देखो आप। एट पॉइंट ए पर जो हमारे पास टोटल लोड है वो निकल के आ रहा है 50, तो यही था ही सही, 20 और ऐड हो गया, तो टोटल हम बोलेंगे ए पॉइंट पर 70 किलो न्यूटन का यहाँ पर लोड लग रहा है। ठीक है, ये 70 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि दिस डायग्राम इज सिंपली, ये इसको आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो पहले तो, है ना, उसके बाद अलग से शो करना। उसके बाद हम यहाँ पर इसको 70 किलो न्यूटन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। लोड को अकॉर्डिंग आप चलते चले जाओ, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हमको इसको थ्योरेटिकली वे में कैसे लिखना है, देखो, शियर फोर्स एट ई पॉइंट पर शियर फोर्स है, तो एफ ई हम लिखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए -10 किलो न्यूटन। ठीक है, -10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए लिख दिया। ये कहाँ तक जा रहा है, ये बेटा डी तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू एफ डी की भी इतनी ही है। शियर फोर्स एट ई पॉइंट पर -10 किलो न्यूटन डी तक जा रहा है, इसलिए एफ डी की वैल्यू भी इसके इक्वल हो गई। शियर फोर्स एट सी पॉइंट पर जो शियर फोर्स है उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, तो कैसे निकालेंगे हम, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 हो गया, एंड देन 10। ठीक है, तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको माइनस कर सकते हैं। माइनस के हो गया 50 किलो न्यूटन, -50 किलो न्यूटन लोड हो गया। और फाइनली हमारे पास, हम बात करें इसकी, तो 20 प्लस डी पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना अपन, सी डी हो गया बी पॉइंट पर, शियर फोर्स एट बी, शियर फोर्स एट बी पॉइंट पर जो शियर फोर्स है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 20 70। बी पॉइंट पर टोटल जो लोड है शियर फोर्स 70 आ गया यहाँ पर, 70 जो कि माइनस में जो होगा -70 किलो न्यूटन। सो ए पॉइंट पर जो भी होगा लोड वो इसी के इक्विवेलेंट होगा -70 किलो न्यूटन। ये इसका थ्योरेटिकल वे में आपको इसको करना है। इस तरह से डायग्राम तो आपने बना लिया, इसको जस्ट, इसमें क्या होता है, देखो एसएफडी और बीएमडी के अंदर सिंपल है, पहले डायग्राम बनाओगे एसएफडी में, फिर थ्योरेटिकल वे में इसको देख के डायग्राम को, और आप इसको थ्योरेटिकल में लिख सकते हो, ये तरीका है। और दूसरा बीएमडी में क्या होगा, पहले बीएमडी में हम इक्वेशंस तैयार करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट डायग्राम तैयार करेंगे। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट इसी के नीचे बनाना। देखो, बेंडिंग मूवमेंट्स भी आपको कॉपी में इसी के नीचे ही तैयार करना है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना बेंडिंग मूवमेंट की, जो कि मैं नेक्स्ट, इसको मेरा बोर्ड पर नहीं आ रहा है तो बनाऊंगा मैं। यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की लाइन ड्रॉ कर देना, और इसके नीचे यहाँ पर आपको ये प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, इसमें मैं तैयार कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के अंदर हम स्टार्ट करते हैं।
वापस से वही लाइंस ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइंस, वर्टिकल डॉटेड लाइंस। सी डी एंड ई, ठीक है। और ये हम यहाँ पर बना देते हैं बेंडिंग मोमेंट लाइन। यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि शियर फोर्स के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी जो कैलकुलेशंस है, इक्वेशंस हैं, वो इजीली कर पाते हैं। एंड बेंडिंग मोमेंट में सबसे पहले हम कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बाद हम इसकी डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई, देखो भाई ई पॉइंट पर हम यहाँ पे लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट ई पॉइंट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा, देखो ई पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ई सी पॉइंट पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एम ई, हम इसको शो कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इसलिए ये हो गया 0, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पर क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद इसका एक और है कि जो फ्री एंड्स होते हैं, फ्री एंड्स पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होता है, ये भी ध्यान रख सकते हो आप। फ्री एंड्स पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होते हैं, ठीक है। और ई पॉइंट के अबाउट हम यदि बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, तो अब आप आ जाइए बेंडिंग मोमेंट एट डी पर बेंडिंग मोमेंट। अब देखो भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सिंपल सा है कंसेप्ट, जो जैसे बोलता जा रहा हूँ वैसे करते चले जाओ आप। डी पॉइंट पर है तो आप डी पॉइंट पर इस तरह से हाथ रख दीजिए, ठीक है, ये रख दिया। अब आपको नज़र क्या आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है डी पॉइंट के अबाउट यदि आपको मोमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स कहाँ दिख रहा है, ई पॉइंट पर फोर्स दिख रहा है ना, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है 1 मीटर की। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एम डी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, -10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया, या फिर आप इसको, मैंने कहा था फोर्स को डिस्टेंस की तरफ मूव करवा देते हैं हम, फोर्स को डिस्टेंस की तरफ मूव करवा देते हैं, तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रखा है। यहाँ पर माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दूसरी डायरेक्शंस हैं उसके लिए हमको लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर माइनस ले लिया इस डायरेक्शन को, तो -10 इंटू 1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गया आपका। तो हम बोलेंगे -10 किलो न्यूटन में है, किलो न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट की। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट पॉइंट डी पॉइंट पर आपने हाथ रख दिया। अब देखो सी पॉइंट पर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, हम यहाँ पर निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पर ऐसे हाथ रख देते हैं हम, और ई पॉइंट से आते हैं तो फोर्स इंटू इस पॉइंट तक, सी पॉइंट तक बेंडिंग डिस्टेंस कितनी है, 2 + 1 3, तो माइनस तो चलेगा ही सही, 10 इंटू 3 कितना हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्लस, देखो भाई अब ये यूडीएल दिया हुआ है, फोर्स इंटू ये यूडीएल दिया हुआ है, तो यूडीएल को मैंने पहले भी आपको निकलवाया था कि यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, किलो न्यूटन पर मीटर है, इधर देखो मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर दिया हुआ है, मीटर से मीटर गया, 40 किलो न्यूटन यहाँ पर लोड आ गया। एंड 40 किलो न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द लेंथ, मतलब हम यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर आप 40 किलो न्यूटन प्लेस करोगे इस तरह से, ठीक है। तो मिड पॉइंट पर यदि हम 40 किलो न्यूटन लोड प्लेस करते हैं, तो अब अपन ये आपका पॉइंट लोड बन चुका है, और सी पॉइंट पर अपने हाथ इस तरह से रखा हुआ है, क्योंकि अपन सी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तो आपका 40 है, और सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर के आधे में अपने यहाँ पर प्लेस किया है इसको, इसलिए 1 मीटर ही बचा। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्टेंस ये हो गया आपका 1 मीटर। इस आप चाहो तो इसको अलग से कंप्लीट एक्सप्लोर भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो 40 इंटू 1 हो गया ये, तो इसको हम टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 + 40 -70 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, -70 किलो न्यूटन मीटर ये आपका निकल के आता है, दिख रहा है ना। उसके बाद हम यहाँ पर इसको इधर कर रहा हूँ मैं, बेंडिंग मोमेंट एट डी,
बेंडिंग मोमेंट एट डी। देखो भाई डी पॉइंट, सॉरी डी नहीं, सी के बाद बी, यहाँ पर बी आ रहा है ना, बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो बी पॉइंट पर आपने ऐसे हाथ रख दिया, इस तरह से प्लेस कर दो अपने हाथ को, ठीक है। तो आपको इसका रीजन बताऊं क्या रखने का, या आपको ये फोर्स दिखाई नहीं देगा, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जहां जहां आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है वहां पर आप हाथ रख दो और अपने आप फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि साहब ये तो अपन को छेड़ना ही नहीं है, इस पॉइंट के अबाउट आपको मूवमेंट निकालना है। एंड देन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितनी है 1 2 एंड 3, ये आर 4, डिस्टेंस कितनी है 4, तो -10 इंटू 4, ये तो हो गया। देखो इधर से यहाँ पर आपने हाथ रखा, इस पॉइंट बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया 4 इंटू 10 इंटू 4 प्लस, इसके बाद हम बात कर रहे हैं ये, तो ये 40 था आपका, ठीक है, 40 इंटू 1 प्लस ये कितना है 1, ये यहाँ पर देखो, इधर देखो 40, ये लोड आपका 40 काउंट हो गया था और डिस्टेंस थी आपकी यहाँ पर 1 सी तक एंड आफ्टर देन +1, तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 2, ठीक है। तो ये टोटल जो हो गया बेंडिंग मोमेंट 40 + 80 निकल के आ रहा है 120 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट आपके यहाँ पर बी पॉइंट पर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकल के आता है, ठीक है भाई। और लास्ट है आपका बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट है वो निकल के आ रहा है, ठीक है। और वो क्या होगा वो यहाँ पर देखते हैं हम, है ना, वो चीज़ यहाँ पर 1 मिनट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड रुको, देखते हैं। देखो भाई इस ए पॉइंट पर आपने क्या किया, हाथ रख दिया इस तरह से। अब आपको इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है, इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है। इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे तो हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 5 मीटर की है, माइनस चल रहा है यहाँ पर 10 इंटू 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, 10 इंटू 5 हो गया प्लस 10 इंटू 5 प्लस 40 इंटू टोटल लोड कितना है 40 इंटू 1 + 1 + 1 3, 40 इंटू 3 हो गया ये यहाँ पर, ठीक है, एंड प्लस 20 इंटू 1, 20 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ रहा है 50 + 1 × 12 + 20 कितना हो जाएगा 190 -190 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आपके यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक आप इस चीज़ को, ए पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो आफ्टर दैट अब हम इसका डायग्राम शो करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इसको उतार लो पहले। देखो इसके डायग्राम में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिंपल है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। हमने सब हर एक पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया इसका अच्छे से, ठीक है। ई पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हो गया 0। आगे है डी पॉइंट, तो डी पॉइंट पर आप देखते चले जाओ, ई पॉइंट पर 0 है, डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट -10 है, तो माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने यहाँ पर अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अब कर क्या रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट में आ रहे हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट में यदि हमारे पास पॉइंट लोड है तो स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन तैयार होता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, मतलब आपके यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बनेगा पूरा, ठीक है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तैयार होगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी कितनी हो गई -10 किलो न्यूटन की हो जाती है, ठीक है। ये हो जाएगी -10 किलो न्यूटन मीटर। ये पॉइंट है ए बी सी डी एंड ई, ठीक, -10 किलो न्यूटन ये हो गया।
अब ये यूडीएल है, ध्यान रखना बेटा, यूडीएल है। यूडीएल में जो बीएमडी होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर ये यूडीएल दिया हुआ है, तो उसकी क्या कंडीशंस है, उसके अंदर जो ग्राफ बनता है उसके अंदर जब हम यूज़ करते हैं वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन यूज़ नहीं करते हैं, यूडीएल के अंदर हम कर्व लाइन यूज़ करते हैं। और कर्व लाइन एट पॉइंट सी पॉइंट पर आपका -70 मतलब और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा है ये, तो हमने यहाँ पर एक कर्व लाइन तैयार कर दी इस तरह से। ये कर्व लाइन है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो टोटल जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी आपके -70 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। -70 किलो न्यूटन मीटर बन रही है और ये जो लाइन बन रही है ये -10 किलो न्यूटन बन रही थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड आफ्टर दैट सी पॉइंट तक हम आ चुके हैं और उसके बाद बी पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट है आपका वो है -120 किलो न्यूटन, मतलब कि अगेन फिर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि पॉइंट लोड है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना। यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ये कर्व लाइन लिख देना इसको यहाँ पर ताकि ध्यान रहे, CURV कर्व लाइन, ठीक है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है ये। और उसके बाद हमारे पास, और इसको हम शो कर दें, यहाँ पर शो कर देते हैं, ये कितना आ रहा है, स्केल यूज कर लेना थोड़ा सा इसमें, तो इससे अच्छा रहेगा, डायग्राम बहुत क्लियरली और साफ साफ होना चाहिए। 120 माइनस का किलो न्यूटन मीटर, ठीक, स्केल यूज कर लेना आप लोग। उसके बाद ये आ रहा है आपका एट ए पॉइंट पे जो है वो क्या आ रहा है 190 माइनस, और वापस अगेन ये नीचे की तरफ जाएगा इस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और हम इसको बोल सकते हैं कि -190 किलो न्यूटन मीटर। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया है न्यूमेरिकल, और इसमें हमको सबसे पहले BMD की कैलकुलेशंस करनी है एंड देन आफ्टर ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। तो ये सिंपल डायग्राम है, बिल्कुल बढ़िया है क्वेश्चन। ये आपका जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट लोड कौन सा था, कैंटिलीवर बीम का हमारे पास दोनों लोड अप्लाई करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कैंटिलीवर बीम। और उसके बाद हम सभी बीम यूज़ करेंगे, जो पांचों बीम है अपने पास, 5 बीम्स जो हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी, कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड है, ओवरहैंग बीम है, रिजिडली फिक्स्ड बीम है और कंटिन्यूस बीम है। इन सभी बीम्स को हमने पढ़ा हुआ है। आप उतार लीजिए इसको, न्यूमेरिकल को। इसकी सभी कंडीशंस वगैरह हमने तैयार कर ली है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।